जय माता दी। आज शैलपुत्री माता की पावन कथा करते हैं। शैलपुत्री माँ दुर्गा की पहली शक्ति की पावन कथा। अनंत शक्तियों से संपन्न देवी का पहला स्वरूप वंदे वांछित लाभायम चंद्रा आदृत कृत शेखरम वृषारूढ़ शूलधरम शैलपुत्री यशवीनम। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। इन रूपों के पीछे तात्विक अवधारणाओं का परिज्ञान धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। माँ शैलपुत्री के बारे में जानते हैं। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के महापुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। यही सती के नाम से जानी जाती है। इनकी एक मार्मिक कहानी है, तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। हम कथा करते हैं। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रण किया, भगवान शंकर को नहीं। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रण किया गया है, उन्हें नहीं, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपवास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे, इससे सती को क्लेश पहुंचा। वे अपने पति का अपमान न सहन सकी और योग अग्नि के द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री की शादी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिवाजी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व भी शक्ति अनंत है। तो ये आशा करती हूँ कि छोटी सी कथा आपको अच्छी लगी होगी। आगे की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी। आइए हम जानते हैं नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री माता की पूजा कैसे करें। विधि, मंत्र, भोग विधान और आरती। सबसे पहले हम करते हैं व्रत कथा। तो 22 सितंबर सोमवार से शारदीय नवरात्रि का आरंभ हो चुका है। आज नवरात्रि का पहला दिन है और इस दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा की जाती है। घट स्थापना के बाद माता की पूजा और व्रत कथा का पाठ करने से विधान होता है। माँ शैलपुत्री की पूजा, विधि, मंत्र, भोग, आरती और व्रत कथा। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। इस पावन अवसर पर माँ दुर्गा के पहले रूप माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के प्रथम दिन घट स्थापना करने के बाद माता शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से बेहद शुभ फल की प्राप्ति होती है। माता पार्वती शैलपुत्री कहा जाता है। शैल का अर्थ होता है हिमालय और पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के चलते पार्वती माता को शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा करने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। जीवन में हर प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल सकती है। शैलपुत्री माता की पूजा करने की विधि, प्रिय भोग, मंत्र और व्रत कथा। माँ शैलपुत्री का ऐसा स्वरूप। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, जिनका स्वरूप बेहद शांत, सुशील, सरल और दया से पूर्ण होता है।
माता के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प शोभायमान है। ये माता रानी के अद्भुत शक्ति से भरे स्वरूप का प्रतीक होता है। शैलपुत्री माता की सवारी वृषभ होने के कारण वृषभारूढ़ा भी कहा जाता है। उनका तपस्वी रूप बहुत ही प्रेरणादायक नजर आता है। माता ने घोर तपस्या की, जो समस्त जीवों की रक्षिका है। नवरात्रि के पहले दिन इनकी पूजा और व्रत करने से माता विशेष रूप से कष्टों से मुक्ति दिलाती है। कोई भी विपत्ति पड़ने पर माँ शैलपुत्री भक्तों की रक्षा करती है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। माँ शैलपुत्री साधक के मूलाधार चक्र को जागृत करने में सहायता करती है। यह चक्र हमारे शरीर का ऐसा ऊर्जा केंद्र है जो हमें स्थिरता, सुरक्षा और शांति प्रदान करता है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा विधि। माता की पूजन विधि का वर्णन भागवत पुराण में भी मिलता है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री माँ की पूजा करने के लिए सबसे पहले सुबह जल्दी उठें, क्योंकि उनकी पूजा का आरंभ ब्रह्मा मुहूर्त में ही होता है। ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करके शुद्ध व साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लें। अब माँ शैलपुत्री प्रतिमा या मूर्ति चौकी पर स्थापित करें और पूरे परिवार के साथ विधि पूर्वक कलश की स्थापना करें। इसके बाद माँ शैलपुत्री ध्यान मंत्र का उच्चारण करें। ओम देवी शैलपुत्रये नमः, वंदे वांछित लाभायम चंद्रा अर्धकृतम शेखरम वृषारूढ़ा शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेणम सहस्तिता नमस्तेतो 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 नमो नमः मंत्र का जाप करें। साथ ही नवरात्रि का संकल्प भी लें। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा षोडशो उपचार विधि से करनी चाहिए। इसमें सभी दिशाओं, तीर्थों, नदियों का आह्वान करने का विधान है। इसके बाद माँ को सफेद, पीले या लाल रंग के ताजे पुष्प अर्पित करें। कुमकुम का तिलक लगाएं। फिर माता शैलपुत्री के सामने धूप दीप जलाएं और 5 देसी घी के दिए भी अवश्य प्रज्वलित करें। अब माँ शैलपुत्री की आरती उतारें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जातक पर माता की विशेष कृपा बनी रहती है। आरती के बाद माँ शैलपुत्री की कथा, दुर्गा स्तुति, दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। साथ ही पूरे परिवार के साथ जय माता दी के जयकारे जरूर लगाएं। माँ शैलपुत्री को इन चीज़ों का भोग लगाएं। पूजा और कथा का पाठ करने के बाद माँ शैलपुत्री विशेष रूप से सफेद रंग की सामग्री अर्पित की जाती है। इनकी पूजा में सफेद रंग का खास महत्व है, जिसे शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में माता की पूजा के बाद उन्हें सफेद रंग की मिठाई, खीर, खाजा, सफेद लड्डू आदि भोग में लगाएं। इसके अलावा आप दूध, दही आदि भी चढ़ा सकते हैं। शाम के समय माता की पूजा आरती करनी चाहिए और माँ शैलपुत्री का मंत्र वंदे वाछितम लाभायम चंद्रा अधकृतम शेखरम वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनम पुण्यवेन्दु निम्बा गौरी मूलाधार स्थिता प्रथम दुर्गा त्रिनेत्राम पटाम्बर परिधाना रत्ना करीटा नामा अलंकारम विभूषिता प्रफुल्ल वंदना पलवाधरा कांतक पोला तुंग कुजाम कमनीय लावण्य स्नेह मुखी शिर मध्यम नित निमम या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेणम सहस्तितम नमस्ते 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 नमो नमः। ओम सम शैलपुत्री देवेम नमः। अब हम सुनते हैं शैलपुत्री माता की व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। देवी सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। एक बार दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। इसमें सभी देवताओं को दक्ष के द्वारा आमंत्रित किया गया, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी सती और उनके पति भगवान शिव को आमंत्रित नहीं भेजा था। लेकिन देवी सती को यज्ञ में भाग लेने की तीव्र इच्छा थी। इस पर भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि शायद उन्हें जानबूझकर इस यज्ञ में नहीं आमंत्रित किया गया। भगवान शिव ने सती को यह बताने
और समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन देवी सती अपनी जिद पर अड़ी रही। ऐसे में भगवान शिव ने उन्हें आखिर में यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। देवी सती जब अपने पिता के यज्ञ में पहुंची तो उन्होंने सती के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। सती की माता को छोड़कर किसी ने भी उनसे सम्मानपूर्वक वार्तालाप नहीं किया और सभी उसका मजाक उड़ाने लगे। यह अपमान सती के लिए असहनीय हो गया। अपने पिता प्रजापति दक्ष के द्वारा किए गए अपमान के चलते सती बहुत आहत हुई। जब भगवान शंकर को यह बात पता चली तो बहुत क्रोधित हो गए। दक्ष ने भोलेनाथ का अपमान किया, जो सती को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उस समय देवी सती ने खुद को अग्नि में जला दिया। भोलेनाथ ने क्रोधित होकर दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। इसके बाद सती ने अगले जन्म में शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया और वो हिमालय की पुत्री बनी। शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में सती का अगला जन्म हुआ, इसलिए इन्हें शैलपुत्री कहा गया, जिनकी शादी भगवान शिव से हुआ और दोबारा उनकी पत्नी बन गई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना करने से जातक की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, वहीं कन्याओं को मन चाहा वर मिलता है। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। अब हम करते हैं शैलपुत्री माता की आरती। शैलपुत्री माँ बेल पर सवार, करे देवता जय जयकार। शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा किसी ना जाने। पार्वती तू उमा का लावे, जो तुझे सिमरे सो सुख पावे। रिद्धि सिद्धि परवान करे तू, दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिव संग प्यारी, आरती तेरी जिसने उतारी। उसकी संगरी आस बुझा दो, सगरे तुम दुख मिला दो। घी का सुंदर दीप जला के, गोला गरी का भोग लगा के, श्रद्धा भाव से मंत्र गाए, प्रेम सहित फिर शीश झुकाए। जय गिरिराज किशोरी अम्बे, शिव मुख चंदर चकोरे अम्बे। मनोकामना पूर्ण कर दो, भक्त सदा सुख संपत्ति भर दो। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी। तो ये हमारी आरती थी। तो आपको कैसे लगी, आपको कथा कैसे लगी, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। प्रेम से बोलिए जय माता दी। नवरात्रि व्रत की कथा माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए 9 दिन जरूर करें इस कथा का पाठ। नवरात्रि के दिन माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। श्री भगवत देवी भागवत पुराण के अनुसार 9 दिन जो व्यक्ति विधि विधान माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की उपासना करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आइए अब हम करते हैं। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप बहुत बुद्धिमान, चारों वेद और सब शास्त्र को जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हो। हे भगवान, कृपया करके बताएं, चैत्र, आश्विन, माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रा का व्रत क्यों किया जाता है? हे प्रभु, इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है? इस व्रत को करने की विधि क्या है और सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था? कृपया करके मुझे सब विस्तार पूर्वक से कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। तो सुनो, जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा महादेवी, सूर्य और नारायण को ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से संतान चाहने वाले को संतान सुख, धन चाहने वाले को धन सुख, विद्या चाहने वाले को विद्या सुख, सभी सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है। कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती है। घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती है। काक बंध्या की इस व्रत करने से संतान हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? ब्रह्मा जी कहते हैं, आगे बताते हैं, यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन अपने
बंधाओं सहित नवरात्रि व्रत की कथा श्रवण करें। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे प्रभु, मनुष्यों को कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहा। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के एक नगर में अनाथ नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो इसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। उस समय भी वह नियम से वहां उपस्थित होती। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने गई। भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से ही तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और जय माता दी दरिद्र मनुष्य के साथ तेरी शादी करूंगा। इस प्रकार कुंपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ। जैसे आपकी इच्छा हो मेरी शादी कर सकते हो। होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा हुआ है। तो मेरे इस पर पूर्ण विश्वास है। व्यक्ति ने न जाने कितने मनोरथों को लेकर चिंतन करता है, होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसको फल भी उसी कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देने के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृण दी उसको अधिक प्रदीपित कर देते हैं, उसी प्रकार अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को बहुत ज्यादा क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या को एक कुष्ठ के साथ विवाह कर दिया और अंतत क्रोध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखें केवल भाग्य भरोसे पर रहकर तू क्या करती है। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचन को सुनकर सुमति बहुत दुखी हुई। अपने मन में विचार करने लगी कि हाँ, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह अपने पति के साथ वन में चली गई। भयानक वन में कुशा युक्त उस स्थान पर उन्होंने उस रात को बड़े कष्ट से व्यतीत किया। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग लो। मैं प्रसन्न होकर वन वांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, आप कौन हो जो मुझ पर प्रसन्न हुई हो? यह सब मेरे लिए कहा और आपकी कृपया दृष्टि से मुझ दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा, विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों को दुख दूर कर उसको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का पूरा वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पहले जन्म में निषाद बिल की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की और चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनोवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के कहे वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो हे दुर्गे, आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति को कोढ़ से दूर कर दो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति को कोढ़ दूर होने के लिए अर्पण करो।
मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित होकर सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत ही प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा ठीक हुई ऐसे बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति क्रांति युक्त हो गया, जिसकी क्रांति के समान चंद्रमा की क्रांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रमी वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे देवी दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनोवांछित वस्तु को दूर होने वाली, दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्मे, मुझ अपराध रहित अम्बला ही मरे हुए पिता ने कुष्ठ के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसके निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र का उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इसी प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत ही स्तुति की। उससे की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, तुम्हारे उदयन नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कृतिमान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर उस देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ भी तेरी इच्छा हो वही मनोवांछित वस्तु तुम मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे पर प्रसन्न हो तो कृपया करके मुझे नवरात्रि की विधि बताइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्रि व्रत करने से आप प्रसन्न होती है, उस विधि से उसके फल को मेरे लिए विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्राह्मणी के वचन सुनकर माँ दुर्गा ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें वह नवरात्रि व्रत विधि बताती हूँ जो समस्त पापों का नाश करके मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस व्रत का महात्म्य इतना महान है कि इसे करने मात्र से जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ ने आगे बताया, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9 दिनों तक पूरे विधि विधान से व्रत करना चाहिए। यदि कोई पूरे दिन व्रत न कर पाए तो एक समय भोजन कर सकता है। विधि पूर्वक किसी विद्वान ब्राह्मण से परामर्श लेकर घट स्थापना करें, वाटिका बनवाएं, प्रतिदिन जल छिड़कें। फिर महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की प्रतिमाएं स्थापित करके नित्य पूजा अर्चना करें, पुष्पों से अर्घ्य अर्पित करें। उन्होंने अर्घ्य का महत्व समझाते हुए कहा, बिजोरा के फूल से रूप, जायफल से कृति, दाग से कार्य सिद्धि, आंवले से सुख और केले से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार हवन में खांड, घी, गेहूँ, शहद, जो तिल, नारियल, अन्य सामग्रियां अर्पित करनी चाहिए। गेहूं से लक्ष्मी, खीर और चंपा से धन और आंवले से यश, केले से पुत्र और कमल से राजस्मान मिलता है। माँ दुर्गा ने समझाया, वर्ते को आचार्य को विनम्रता से प्रणाम तथा दक्षिणा देनी चाहिए। इस व्रत को जो श्रद्धा से करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि 9 दिनों में किया गया दान और पुण्य करोड़ों गुना फल देता है। यह व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। ब्रह्मा जी ने बृहस्पति से कहा, जो भी स्त्री या पुरुष इस व्रत को करता है उसे इस लोक में सुख और अंततः मोक्ष प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, तुमने लोक हित के लिए इस व्रत के विषय में प्रश्न किया, इसलिए तुम धन्य हो। ब्रह्मा जी के वचनों को सुनकर बृहस्पति जी के आनंद और कृत, हे बृहस्पति, तुमने लोकहित के लिए इस व्रत के विषय में प्रश्न किया, इसलिए तुम धन्य हो। ब्रह्मा जी के वचनों को सुनकर बृहस्पति जी आनंद और कृतज्ञता से भरे और कहा, हे प्रभु, आपने अमृत समान इस व्रत का महत्व सुनकर मुझे अनुग्रहित किया। वास्तव में यह भगवती शक्ति संपूर्ण जगत का पालन करने वाली है, जिसके प्रभाव को जान पाना बहुत ही कठिन है। आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट, लाइक और शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।